गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं गद्य खंड के दूसरे पाठ बाजार दर्शन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये बाजार दर्शन पाठ लेखक जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में जैनेन्द्र जी ने बाजार के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में अपना चिंतन प्रकट किया है। मैंने इस पाठ को पूरा पढ़ा है और इसको फिर कुछ हेडिंग्स में बांट दिया है। इसका पहला हेडिंग आपके सामने है, लेखक के पहले मित्र द्वारा अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। लेखक का एक मित्र है जो बाजार जाता है। लेखक का मित्र कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाता है, बहुत थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है। लेकिन जब वह लौट कर आता है तो ढेर सारा सामान खरीद कर ले आता है। एक बड़ा सा कोलिंदा उठाकर ले आता है। तो लेखक आश्चर्य में पड़ जाता है। वह पूछता है कि भाई बाजार तो गए थे थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए, अब इतना सामान क्यों खरीद लाए, क्या कारण है? तो वह अपनी पत्नी की ओर संकेत करके कहता है कि ये सामान मैं इनके कारण खरीद लाया, अगर ये ना होती तो मैं इतना सामान नहीं खरीदता। अक्सर लोग वस्तुओं के सामान के खरीदने के लिए पत्नियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। और ये अभी की बात नहीं है, पहले से ही लोग ऐसा करते हैं। तो किसी ने तो इसी संदर्भ में पत्नी की परिभाषा ही बदल दी। पत्नी की परिभाषा क्या बदल दी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वैसे इस परिभाषा से पाठ का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रसंग आ गया है तो आपको बताना जरूरी है। पत्नी की परिभाषा है, पत्नी जो पति पर रहे तनी तनी। पत्नी जो पति पर रहे तनी तनी और खर्च कर दे उसका सारा मनी। पत्नी जो पति पर रहे तनी तनी और खर्च कर दे उसका सारा मनी। मनी का मतलब रुपया, पैसा। तो ये पत्नी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई ये ज्यादा खरीद करवा देती हैं। लेकिन एक दूसरा कारण भी है, वो है लेखक की मित्र का मनी बैग। वो क्या है? लेखक के मित्र का मनी बैग। लेखक के पास यदि पैसा नहीं होता तो फिर वो इतना सामान कैसे खरीदता? पैसा पावर है, पैसा शक्ति है, पैसा ताकत है। पैसे से ही व्यक्ति सब कुछ खरीद पाता है। पैसे से व्यक्ति कार खरीदता है, मोटर, बंगले इत्यादि चीजें खरीदता है। क्यों? कि भाई समाज देखे कि उसके पास पैसा है। यूं तो पैसा बैंक में भी होता है, लेकिन बैंक में रखे हुए पैसे को कौन देखता है? इसलिए चमक दिखाने के लिए लोग फालतू चीजों को खरीदते हैं। तो फालतू खरीद के लिए पत्नी और मित्र का मनी बैग। और इसके साथ एक कारण और भी है, वो है बाजार का आकर्षण। जब हम बाजार में पहुंचते हैं तो बाजार एक दुल्हन की तरह सजा होता है। बाजार में एक आकर्षण होता है, वो चुंबक की तरह हमें अपनी ओर खींचता है। बाजार का आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है। वो कहता है आओ मुझे लूटो और लूटो। ये बाजार का आकर्षण भी हमें फालतू खरीद के लिए प्रेरित करता है। अगले है दूसरे मित्र का खाली हाथ बाजार से लौटना।
दूसरे मित्र का खाली हाथ बाजार से लौटना। अपनी बात को समझाने के लिए लेखक ने एक दूसरे मित्र का जिक्र किया है। दूसरा मित्र बाजार जाता है दोपहर के समय, दोपहर के समय बाजार जाता है और शाम को खाली हाथ लौटता है। लेखक उस मित्र से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, बाजार से खरीदने गए थे, खाली हाथ कैसे लौट आए? तो मित्र बताता है कि भाई जब मैं बाजार में पहुंचा तो मुझे लगता था कि मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, मैं सब कुछ खरीद लूं, पैसा इतना नहीं था। इसी मकड़ जाल में फंसा हुआ कि मैं ये लूं या क्यों लूं, वो लूं या ना लूं। इसको सोचते सोचते मुझे शाम हो गई और मैं लौट आया। तो दूसरे मित्र इस तरीके से लौट आए। अगला है कि बाजार के जादू का असर। बाजार के ये जादू जो भी मित्र, दोनों मित्रों के ऊपर बाजार का जादू चढ़ा या जिसका असर हुआ, वो जादू कब होता है? असर बाजार के जादू का असर आखिर कब होता है, कैसे होता है? बाजार के जादू का असर तब होता है जब मन खाली होता है। बाजार के जादू का असर तब होता है जब व्यक्ति का मन खाली होता है। आप खाली मन को शायद नहीं समझ पाए होंगे। खाली मन होने का मतलब है हम बाजार जा रहे हैं, हमने किसी चीज को खरीदने का टारगेट नहीं बनाया है, हमने किसी चीज को खरीदने का मन नहीं बनाया है, यूं ही बाजार जा रहे हैं। तो जब हमारा मन खाली होगा और तो हमारे ऊपर बाजार का जादू असर करेगा, क्योंकि हमने किसी विशेष वस्तु को देखने का मन ही नहीं बनाया जो हमारे सामने दिखाई दी और हमें सब अच्छी दिखाई दे रही है। और इससे भी ज्यादा असर तब पड़ता है बाजार का जब हमारा मन खाली हो और जेब भरी हो। जब हमारा मन खाली होता है और जेब भरी होती है तो हमें ये लगता है कि जितना भी है, जो कुछ भी है, सब खरीद के हम अपने घर में रखते हैं। लेकिन जब ये बाजार का जादू चढ़ता है तब तो ऐसा असर होता है। और ये एक समय होता है ये बाजार का जादू उतरता भी है, और जब उतरता है तब हमें ऐसा लगता है कि हमने ये चीज भी बेकार में खरीद ली और वो चीज भी बेकार में खरीद ली। मतलब जब बाजार का जादू उतरता है तो जो चीजें हमने आराम के लिए खरीदी हैं वे हमें आराम नहीं बल्कि आराम में बाधा पहुंचाती है। बाजार का जादू करने पर खरीदी गई चीजें हमें आराम नहीं देती, आराम में बाधा पहुंचाती हैं। बाजार के जादू को रोकने का उपाय, लेखक ने इस जादू को रोकने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा है कि जब भी बाजार जाना है तो मन खाली ना हो। मन खाली ना हो कहने का मतलब है मन में किसी न किसी चीज को खरीदने का एक मन होना चाहिए, किसी चीज को खरीदने का मन में विचार होना चाहिए। यूं ही नहीं पैसा रखा जेब में बाजार घूमने चले गए, तब लगेगा क्या खरीदे क्या ना खरीदे, सब खरीदे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब आपने अपना मन बना लिया है तो आप आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे और बाजार से लौट आएंगे। बाजार के जादू का आप पर असर नहीं पड़ेगा। खाली मन और बंद मन, लेखक ने इन दो बातों को भी समझाया कि खाली मन और बंद मन में क्या अंतर होता है। खाली मन का मतलब ये है कि हमने किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं बनाई है, इच्छा है लेकिन किसी विशेष की नहीं। और बंद का मतलब है जिसमें इच्छा ही नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए हमारा मन बंद नहीं हो सकता। बंद का मतलब शून्य से है और शून्य पर अधिकार परमात्मा का है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य के मन में इच्छाएं उठती हैं, उठेंगी, उठती रहेंगी, उठना भी चाहिए। लेकिन बात ये है कि उन इच्छाओं पर मन का नियंत्रण होना चाहिए,
इच्छाओं की मनमानी नहीं होनी चाहिए। यही खाली मन और बंद मन में अंतर है। भगत जी की कहानी, लेखक अपनी बात को समझाने के लिए एक भगत जी की कहानी भी अपने लेवल में प्रस्तुत करते हैं। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। भगत जी रहती हैं, वो काम करती हैं चूरन बेचने का। भगत जी चूरन बेचते हैं, किसी थोक विक्रेता को चूरन नहीं बेचते, किसी आर्डर पर चूरन नहीं बेचते। कैसे बेचते हैं? भगत जी सुबह उठते हैं और अपनी चूरन की पेटी को उठाते हैं और बेचने चले जाते हैं। जब भगत जी को 6 पैसे का फायदा हो जाता है या 6 आने का फायदा हो जाता है, तब भगत जी अपने चूरन की बिक्री बंद कर देते हैं। ग्राहक होने पर भी भगत जी चूरन को नहीं बेचते, उन्हें उतना ही फायदा चाहिए और बाकी चूरन को बच्चों में यूं ही बांट देते हैं। भगत जी के ऊपर पैसे की परचेजिंग पावर का कोई असर नहीं पड़ता। भगत जी के ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति का भी कोई असर नहीं पड़ता। आपके मन में बात हो रही होगी, परचेजिंग पावर को हमने समझ लिया कि पैसे में परचेजिंग पावर है, पैसे से सब कुछ खरीदा जाता है। व्यंग्य शक्ति क्या होती है? पैसे की व्यंग्य शक्ति। अक्सर ये देखा गया है कि जो पैसे वाला होता है उससे, जिसके पास पैसा कम होता है, उसके मन में कुछ ईर्ष्या रहती है। पहले से ऐसा होता है, चाहे वो उसको प्रकट करे या ना करे, ऐसा होता है। लेखक का ऐसा मानना है। लेखक कहता है, उसने अपनी बात को समझाया है कि एक कोई मोटर गाड़ी वाला आता है और वो एक पैदल चलते हुए व्यक्ति के पास से मोटर को गुजार कर ले जाता है। एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, दूसरा व्यक्ति मोटर गाड़ी से आता है, उसके पास से मोटर गाड़ी निकाल कर ले जाता है। अब जो पैदल चल रहा है व्यक्ति, उसके मन में क्या बात आती है? लेखक कहता है, वो सोचता है कि वो अपने भाग्य को कोसता है कि मुझे ऐसे घर में जन्म क्यों मिला, मुझे ऐसे घर में जन्म क्यों नहीं मिला जहां मोटर गाड़ी जाती, मुझे ऐसे घर में क्यों जन्म नहीं मिला जहां बहुत बड़े आलीशान कोठियां थी। उसको लगता है कि पैसा जो है, जो मोटर जो है, वो क्या है? पैसा है। वो पैसा उसकी मजाक उड़ा रहा है। ये है पैसे की व्यंग्य शक्ति। लेकिन ये पैसे की व्यंग्य शक्ति भगत जी को ऊपर काम नहीं करती। तो भगत जी की बाजार की सोच, आप अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि भगत जी एक दिन बाजार जाते हैं। भगत जी जब बाजार जाते हैं तो उनका मन खाली नहीं है। उनका मन खाली नहीं है। उनके मन में चीजों को खरीदने का एक उद्देश्य, एक टारगेट है। उनके मन में उन्हें खरीदना है बाजार से काला नमक और जीरा। काला नमक और जीरा खरीदने के लिए भगत जी बाजार में जाते हैं। वो बाजार के चौक से निकलते हैं। चौक में उनको सजी हुई चीजें दिखाई पड़ती हैं। उनकी तरफ, बाजार की तरफ भगत जी देखते भी हैं, लेकिन बाजार का जादू भगत जी को अपनी ओर नहीं खींचता है। भगत जी सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वहां से काला नमक और जीरा खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? वहां से काला नमक और जीरा, और खरीद कर वापस आ जाते हैं। तो ये भगत जी की बाजार के प्रति सोच है कि उनको जो कुछ खरीदना है, जो आवश्यक चीजें खरीदनी है, वही खरीदनी है। बाकी चीजें उनके लिए नगण्य है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बाजार की सार्थकता, तो बाजार जो है उसका सबसे ज्यादा फायदा ऐसे लोग ही उठाते हैं जैसे भगत जी। ऐसे लोग ही जो बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदती हैं, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करती हैं। बाजार उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है। ऐसे लोग ही बाजार से सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। ऐसा लेखक का मंतव्य है, ऐसे लेखक की सोच है। तो ये पाठ जो देवेंद्र कुमार जी ने बाजार दर्शन में लिखा है, उसकी व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। इसके नोट्स मैंने पहले आपको दे दिए हैं। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि
पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।